मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ गई। My brother suffers from acute schizophrenia. He was not able to take care of himself. यहाँ आने से पहले मुझे कानों में आवाज़ें सुनाई देती थी, वह चित्र दिखाई देते थे। वह ऐसा लगता था कि पड़ोसी जो है वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। ये हालत हो गई थी कि कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी, चुपचाप, और कहीं आना नहीं जाना नहीं, गंदे संदे कपड़े पहने रहना, किसी की बात नहीं सुनना। पूरा डेली रूटीन गड़बड़ा गया, मेरी दाढ़ी बढ़ गई और मेरे समय से खाना पीना नहाना धोना सब गड़बड़ा गया। मेरे स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ गई। He was cut off from the society. My parents have already passed away. I was very worried. जो मन में आया खाया पिया, नहीं मन में आया नहीं खाया, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सोए रहना। भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की दशा काफी विकट और अव्यवस्थित है। हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की काफी कमी है। भारत में प्रति 1 लाख मानसिक रोगियों पर 1 से भी कम मनोचिकित्सक हैं। WHO के अनुसार 130 करोड़ आबादी वाले भारत देश में लगभग 9 करोड़ यानी 7.5% लोग किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत समय से उपेक्षित रहा है। मानसिक रोग जनसाधारण में बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जान पाते किसको मानसिक रोग है किसको नहीं। इस कारण बहुत समय तक मानसिक रोग की चिकित्सा भी नहीं हो पाती और वह बढ़ते रहते हैं। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को लंबे और रेगुलर इलाज की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 2015-16 में पूरे भारत के अंदर एक सर्वे कराया, जिससे निम्नलिखित आंकड़े मिले हैं। लगभग 30.2% लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जिनमें 22.4 नशे की आदत है। बाकी मानसिक रोग लगभग 8% हैं। हमारी संस्था इन्हीं 30% रोगियों के पुनर्वास के लिए कार्य करती है। हमारी संस्था का उद्देश्य रोगी और परिवार की निराशा को आशा में बदलना है। रोगियों को कार्य में लगाकर उनका उत्साहवर्धन करना है और उनको ये दिखाना है कि वे कुछ कर सकते हैं। मानसिक रोग में सिर्फ दवा देना ही इलाज नहीं होता। दवा के साथ साथ काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर AK अग्रवाल के नेतृत्व में 12 सदस्यों की सहायता से सन 2005 में रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी इंडिया लखनऊ की नींव रखी गई। डॉक्टर नारायण रेड्डी बेंगलोर से और उनके साथ मिस्टर मूर्ति लखनऊ आए थे RFS की एक ब्रांच यहाँ खोलने के लिए। तब उन्होंने यहाँ कुछ लखनऊ के साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात की। तब ये तय हुआ कि यहाँ पे संस्था खोली जाए और मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया गया। पहला आउटरीच हमने सिधौली में, जो यहाँ से करीब 50-55 किलोमीटर है, वहाँ हम लोग सप्ताह में 2 दिन जाते थे और मानसिक रोगियों को देखते थे और उनको सलाह देते। लेकिन वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब हमने सोचा कि हम डे केयर प्रोग्राम शुरू करें और हमने महानगर में एक बिल्डिंग किराए पर ली, जहाँ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। और जिस दिन से डे केयर हुआ उस दिन से हमारी प्रगति तेजी से बढ़ने लगी। 2010 में रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी इंडिया लखनऊ के स्वयं के भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2012 में उदय डे केयर से नवनिर्मित नवोदय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में आ गए। नवोदय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी डे केयर सेंटर का। डे केयर सेंटर में हम ऐसे मरीजों को रखते हैं जो कि दवाई से कंट्रोल तो हैं, लेकिन अपने घर परिवार में कायदे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई रूटीन नहीं फॉलो करते। तो उन्हें यहाँ पर 10 से 4 के बीच में वो आते हैं और उन्हें एक रूटीन की तरह सब दिन के कार्यक्रम सिखाया जाता है। सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे से बातचीत करना,
कई वोकेशनल ट्रेनिंग की एक्टिविटीज कराई जाती है, साथ बैठकर चलचित्र देखते हैं, म्यूजिक करते हैं, प्रार्थना इत्यादि चीजें करते हैं। डे केयर की सुविधा प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक सोमवार से शनिवार तक प्रदान की जाती है। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो दवा से कुछ सही होते हैं पर अपने कार्य में, घर में, समाज में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। Here in this day care center, we are working as a holistic concept for mental health, for curing the mentally ill persons. डे केयर सेंटर में कई प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं। क्लाइंट्स को उनके काम के अनुसार इंसेंटिव दिया जाता है ताकि उनमें सेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना उत्पन्न हो। डे केयर में लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह हमारा दूसरा कार्यक्रम जो है वो हाफ वे होम सेंटर है। हाफ वे होम सेंटर एक तरह से घर और अस्पताल के बीच एक कड़ी है। जो अक्यूट पेशेंट्स होते हैं पहले तो किसी संस्था में कहीं एडमिट होते हैं जहां उनका अक्यूट मैनेजमेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी उनमें कई कमियां रह जाती हैं। वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी दवाई सही से नहीं खाते हैं, कोई रूटीन नहीं फॉलो करते, तो उन्हें यहाँ हाफ वे होम में एडमिट किया जाता है। वो यहीं रहते हैं। यहाँ उन्हें डेली लिविंग की स्किल्स सिखाई जाती हैं, वो भी धीरे धीरे बिना कोई तनाव या दबाव डाले और नॉन जजमेंटल तरीके से। जब मरीज या क्लाइंट्स इस लायक हो जाते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपना ध्यान रख सके तो उन्हें पुनः उनके घर पर काम पर लौटने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो क्लाइंट्स यहाँ आते हैं, हो सकता है उनकी बीमारी एक हो, उनके सिम्टम्स सेम हो, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है। नवोदय इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इंडिविजुअल टेलर मेड पुनर्वास का कार्यक्रम निर्धारित करता है। हर एक क्लाइंट के लिए रिहैबिलिटेशन प्लान अलग अलग होता है। हमारी तीसरी सुविधा जो उपलब्ध है वो ओपीडी सर्विसेज है। यहाँ पे ओपीडी में मरीज देखे जाते हैं और यहाँ पे दवाई के साथ साथ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवोदय संस्था ने अपनी एक फार्मेसी भी खोली है जहां मरीजों को उचित मूल्य पर सही दवा मिल सके। इसी तरह हमारी संस्था का एक अनोखा कार्यक्रम है मनोरोगी कल्याण संस्था। इसमें हमने केयर गिवर्स को जोड़ा है। मनोरोगी कल्याण संस्थान मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारजनों द्वारा गठित एक रजिस्टर्ड संस्था है। मनोरोगियों के उत्थान के लिए डॉक्टर्स के निर्देशन में मनोरोगी कल्याण संस्थान की स्थापना की गई और यह संस्था कार्यरत है तथा आरएफएस के साथ मिलकर कार्य कर रही है। मनोरोगियों के उत्थान के लिए यह संस्था भरपूर प्रयत्न कर रही है। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी इंडिया लखनऊ की विचारधारा है कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार में उसके अभिभावक, उसके परिवारीजन और समाज का योगदान होना चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कुछ अभिभावकों और परिवारजनों को आमंत्रित किया गया कि वो एक संस्था बनाए। कोविड के पहले हम लोग महीने के हर सेकेंड सैटरडे को इन लोगों का एक गैदरिंग कराते थे जहां पर उन्हें मानसिक रोग के बारे में तरह तरह की जानकारी दी जाती है, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। चौथा कार्यक्रम हमारा है जो इंटर्नशिप कार्यक्रम। इंटर्नशिप प्रोग्राम नवोदय संस्थान का एक और सफल कार्यक्रम है। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं के मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नर्सिंग के छात्र प्रशिक्षण लेने आते हैं और हमारे क्लाइंट्स को भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी इंडिया लखनऊ की यात्रा इतनी आसान नहीं थी, विशेष तौर पर फंड्स फाइनेंस के मामले में। मैं 2007 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी से। और किसी भी संस्था में या एनजीओ में दो लोगों का बड़ा अहम रोल होता है, एक तो सेक्रेटरी और दूसरा ट्रेजरर का। तो जब मैं पहली बार ट्रेजरर बना तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि कोई डोनेशन नहीं था हमारे पास, संस्था डेफिसिट में थी। फिर हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में एक अभियान चलाया और वहां बच्चों को एजुकेट करने लगे। इससे कुछ ना कुछ हमारी संस्था के बारे में जागरूकता पैदा हुई। और एक बात यहाँ बहुत जोर देकर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ट्रेजरर होता है किसी भी संस्था में, ट्रेजरर या सेक्रेटरी, अगर वो रिस्क लेने वाला नहीं होता है तो संस्था का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हम लोगों ने भी बड़े रिस्क लिए यहाँ पे। पैसे नहीं होते थे, आपस में पूल करके हम लोग उसको पूरा करते थे। जमीन थी हमारे पास, बिल्डिंग नहीं थी। सबने कहा कैसे होगा कैसे होगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि सर शुरू कर देते हैं, जितना भी होगा देखा जाएगा। और आज आप जो बैठे हैं ये बिल्डिंग उसी रिस्क लेने की वजह से है। हम आभारी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिन्होंने हमको सबसे पहले मारुति वैन गिफ्ट करी, डोनेट करी। उसके बाद उन्होंने हमको टाटा फिंगर भी डोनेट करी, ताकि हम अपने बच्चों को ला जा सके, डे केयर में उनको हम ट्रेनिंग दे सके। PRCL ने उन डे केयर के बच्चों के लिए 3 साल तक पूरा अरेंजमेंट करके दिया, उनका खाने का, आने जाने का, सबका। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे पास कुछ फंड्स हुए। इलाहाबाद बैंक ने हम लोग को पंखे डोनेट करिए। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। इस नोबल कॉज में लोग साथ आते गए और ये यात्रा निरंतर चलती रही। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे वेल विशर साथ आएंगे और हम इसी तरह आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। RFS लखनऊ की वर्तमान कार्यकारिणी समिति तन मन धन से इसके कार्यों को निरंतर गति प्रदान कर रही है। संस्था के प्रबंधक व अन्य कर्मचारीगण संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। इसमें संस्था के पूर्व के एवं वर्तमान काउंसलर्स का भी विशेष योगदान है। नवोदय में आने के बाद अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। Kind of support, kind of treatment, the kind of engagement that is provided at Navodaya is, I cannot describe in words how much good it is, because to bring a person from a verge of collapse to a normal state, it's kind of a miracle. और यहाँ रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे सिलाई इत्यादि। आप भी इस संस्था से जुड़कर अपना समुचित इलाज कराकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। मेरी बेटी की बीमारी में बहुत सुधार हुआ। अब वह परिवार के साथ मिलजुल कर रहती है तथा अपने सभी कार्य भली भांति करती है। आपको डॉक्टर, काउंसलर और समाज का साथ चाहिए, जो कि RFS से जुड़ने के बाद ही प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर RFS का सहयोग करें, RFS की मदद करें तथा खुद भी इस पीड़ा से मुक्त हो। हम होंगे कामयाब।